दोस्तों अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बी फार्मा कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 26-27 सेशन के लिए तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, फीस कितनी होने वाली है और एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना होगा, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के बारे में। ऑफिशियल नोटिस के अंदर मेंशन किया गया है आपके जो एडमिशन फॉर्म है यूजी कोर्सेज के वो 5 मई से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट रखी गई है अभी एडमिशन फॉर्म फिल करने की वो 15 जून रखी गई है, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी, उस बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। और जो आपका एडमिशन फीस रहने वाली है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस है वो 130 रुपये रहने वाली है। लास्ट ईयर के हिसाब से 15 रुपये फीस यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई है। साथ ही जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आप किन्हीं भी 3 कोर्सेज का या फिर 3 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे राइट साइड में एडमिशन 2026-27 ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम देखिए एडमिशन पोर्टल के पेज पर जाएंगे, जहाँ पे लिंक मिलता है हमें कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2026-27 यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। इसी ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे मेन पेज पे, जहाँ से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रखी गई अभी आपकी 15 जून, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। अब एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें मिलता है अप्लाई फॉर एडमिशन, जहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल के बेस पे अपनी यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेंट का नेम है 10th की मार्कशीट में वो फुल नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी एक ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, कंफर्म कर लेनी है ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है मोबाइल नंबर। राइट कैप्चा फिल कीजिएगा और फिर क्रिएट अकाउंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको आपको ओटीपी को उसमें फिल करके राइट कैप्चा फिल करके वेरीफाई कर लेना है अपना ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई होते ही देखिए आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन शो करेगी। लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल्स होगी, इसमें देखिए डैशबोर्ड कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए बोला जाएगा, वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, माय अकाउंट ऑप्शन मिलेगा और आपका ईमेल और मोबाइल पहले से वेरीफाई रहेगा और पासवर्ड का चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन डबल देखने को मिलने वाले हैं। तो मेन जो डैशबोर्ड पे आपका नेम रहेगा, आपका रेफरेंस आईडी नंबर यहाँ पर जो फॉर्म नंबर रेफरेंस आईडी है वो मेंशन रहेगी और जो आपका प्रोफाइल स्टेटस शो करेगा वो अभी प्रोफाइल जो आपकी इनकम्प्लीट शो करेगी, उसको कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। और जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो आपको अपडेट करनी होगी। उसके बाद आपको अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्शन करना होगा और फिर थर्ड स्टेप में आपको फीस पे करके अपना प्रोग्राम जो कंप्लीट करना है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें अपनी यहाँ पे कंप्लीट करनी है प्रोफाइल डिटेल। देखिए प्रोफाइल स्टेटस में ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब देखिए जो पोर्टल है ये न्यू पोर्टल है, तो यहाँ पे थोड़ा स्लोनेस हो सकती है पोर्टल के अंदर, जल्दी ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो अगर स्लो है तो आपको वेट करना है और धीरे धीरे अपना फॉर्म को फिल करना है। तो देखिए प्रोफाइल डिटेल के अंदर आपका नेम मेंशन रहेगा पहले से ही। अब आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप सिंगल है, मैरिड है या डाइवोर्सी है, जो भी आपका स्टेटस है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से ही फिल रहेगी। इसके बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमारी जो ईमेल आईडी है पहले से ही फिल रहेगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, रोज ये जरूरी नहीं है फिल करना। मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं पेरेंट्स वगैरह का, वो फिल करना तो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको पता है तो। साथ में आर यू इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे आपको येस कर लेना है। रीजन क्या है आपका, वो अपना रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आईडी प्रूफ के अंदर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको आधार कार्ड देना है अपना आईडी प्रूफ में तो आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज कोई अदर आईडी देना चाहते हैं उसका ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका आईडी नंबर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, यानी आपका बर्थ किस प्लेस पे होता है उसकी डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको कंट्री का नेम इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट के अंदर आपका बर्थ हुआ था या अभी आप रहते हैं वो स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा आप और फिर विलेज टाउन या सिटी का नेम मेंशन कर दीजिएगा। ये आपकी
प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल मेंशन होगी। इसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल मेंशन करनी होती है यहाँ पे। तो 10th की मार्कशीट में आपके जो फैमिली डिटेल के नेम मेंशन है वो चीज़ें मेंशन करें। सबसे पहले आपको यहाँ पे मदर्स का नेम फिल कर देना है और फिर फादर्स का नेम मेंशन कर देना है यहाँ पे फुल। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे फादर्स मदर्स में किसी का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है और फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेना है, किस ग्रुप में आपकी फैमिली इनकम आती है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है सीसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है नहीं, आपने यूजी कोर्स अपना सीसी से किया हुआ है तो हम यहाँ पे यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद उसमें मिलता है अदर कैटेगरी और कोटा की डिटेल फिल करनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर स्टूडेंट फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन को। साथ ही ऑप्शन मिलता है चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म फोर्स पर्सन, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन आपके एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं आप तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो अपने हिसाब से अपनी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी आपको प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। इसमें एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में आपको एड्रेस फिल कर लेना है। कंट्री का नेम सेलेक्ट कर लेना है इंडिया, स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, सिटी का नेम फिल कर देना है और पिन कोड फिल कर दीजिएगा। साथ ही आपको अपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम के उसमें क्लिक करते ही आपका एड्रेस सेम हो जाएगा, अदरवाइज अपना एड्रेस फिल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल चेक कर लेनी है और फिर स्क्रॉल करके कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको एडिट कर सकते हैं, अभी उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही तो आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी अदर डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट एनसीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही अगर स्टूडेंट ने एनसीएसएस कैंप में के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो यहाँ पे आपको यस करना है, तो नो कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपकी फैमिली में कोई भी एम्प्लॉई है या फादर या मदर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी आप स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी जो अदर डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप जाते हैं जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ और आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर साथ में अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लीजिएगा जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था अपना पर्सनल डिटेल के अंदर। तो बात करें डॉक्यूमेंट की साइज और फॉर्मेट की, तो देखिए फोटो और सिग्नेचर जो साइज रखना है आपको 10-20 KB से लेके 500 KB तक के बीच में रखना है और फॉर्मेट रहेगा जेपीईजी। बात करें डॉक्यूमेंट की, इसमें आईडी प्रूफ में आपको अपना फॉर्मेट रखना है जेपीईजी PDF फाइल रख सकते हैं। साइज रहेगा आपका 10-20 KB से लेकर 500 KB के बीच में आपको साइज रखना है। सेलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके आपको अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, फिर अपलोड के उसमें क्लिक करके आपको अपनी फाइल्स अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे अपलोड हो गए हैं और इनकम सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया, स्किप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू के उसमें क्लिक करूंगा। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी जो प्रोफाइल डिटेल यानी पर्सनल डिटेल का प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। तो आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है, जो अपनी प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल फिल किया और डॉक्यूमेंट अपलोड किया और शो करेंगे। स्क्रॉल करके सारी डिटेल चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कोई डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर डिटेल एडिट करनी होगी तो उसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके डिक्लेरेशन के सामने आपको चेक ऑप्शन क्लिक कर लेना है और फिर कंफर्म एंड लॉक के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें मेंशन किया जाता है यहाँ से इस स्टेप पे आपको यस करने के बाद आप जो आपकी प्रोफाइल डिटेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिटेल सारी चेक करने के बाद ही कंफर्म एंड सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती है और आप आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको शो करेगा जो आपका प्रोफाइल स्टेटस है वो कंप्लीट शो करेगा। अब आपको स्टेप 2 कंप्लीट करना होता है, जहाँ पे आपको प्रोग्राम का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलते हैं, यानी अप्लाई फॉर प्रोग्राम के पे क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ का ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम की डिटेल को सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसमें मैंने पहले आपको नोटिस के अंदर बताया था, आप एक रजिस्ट्रेशन पे मैक्सिमम 3 कोर्सेज सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर 3 डिफरेंट कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं एक कोर्सेज के लिए।
तो देखिए प्रोग्राम सिलेक्शन से पहले हम अपना बी फार्मा का यहाँ मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बी फार्मा के अंदर जो टोटल सीट है वो आपकी 100 सीट रखी गई हैं और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 10+2 स्टूडेंट पास आउट होना चाहिए विद इंग्लिश एज द वन सब्जेक्ट एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए और जो आपकी जो 17 साल तक कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होने के बाद ही आपको अपना बी फार्मा के लिए अप्लाई करना है। अब हम अपना प्रोग्राम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम लेवल में आपको सेलेक्ट करना है बैचलर के ऑप्शन को। इसके बाद अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है बी फार्मा। साथ ही कॉलेज और डिपार्टमेंट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ चार्क स्कूल ऑफ फार्मेसी। तो ये सब को सिलेक्ट कर लेना है। इसी के अंदर ही आपको बी फार्मा के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। इसमें टोटल सीट आपकी 100 रखी गई है। इसके बाद आपको प्रोसीड्यूर क्लिक करना है। क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में आपके प्रोग्राम डिटेल्स शो करेगी, फिर नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको वेटेज क्लेम कर लेना है, फिर प्रोसीड करना है। इसके बाद वेटेज डिटेल्स शो करेगी, वो चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपकी पर्सनल डिटेल्स शो करेगी जो कि आपको पहले ऑलरेडी फिल रहेगी। इसके बाद स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपकी एकेडमिक डिटेल्स शो करेगी। तो यहाँ पे देखिए जो बी फार्मा की कंडीशन रखी गई है वो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होती है, उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी 10-12 डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको अपना 10th का जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी यानी बोर्ड का नेम मेंशन कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 10th की है वो बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में 10th का जो पासिंग ईयर क्या है आपका वो मेंशन कर लीजिएगा। इसको मिलता है 10th की परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जो रिजल्ट है वो सीजीपी में आया था तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो सीजीपी में रिजल्ट आया उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपकी परसेंटेज रहेगी। तो आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज मेंशन कर दीजिए 10th की। इसके बाद आपको उसमें मिलता है 10th की डिवीजन क्या है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। साथ ही आपने 10th अपना किस स्कूल से या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है उसका नेम आपको मेंशन कर देना, जो कि आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है। इसके बाद 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कॉम्बिनेशन मेंशन कर देना है, यानी 10th के जो सब्जेक्ट्स आपके मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट है नेम वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी 12th की डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो 12th किस बोर्ड से या पास किया आपने उस बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है क्लास 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपको पास के ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 12th क्लास आपने किस ईयर में पास किया है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th की जो आपकी स्ट्रीम है, कौन सी स्ट्रीम थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी स्ट्रीम थी आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही 12th क्लास में आपकी डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मेंशन कर दीजिएगा। क्लास 12 का जो आपका रोल नंबर है वो आपका मेंशन कर दीजिएगा। साथ में क्लास 12 का जो आपका इंस्टीट्यूट है, बोर्ड स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद क्लास 12 के जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपके यहाँ पे अपने क्लास 12 के जो सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स यहाँ पे मेंशन करें। इसमें से सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर सबसे पहले, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपको अपनी मार्कशीट रिजल्ट चेक करना है, उसमें आपको सब्जेक्ट नेम मेंशन होंगे, सब्जेक्ट नेम सेलेक्ट कीजिएगा, मैक्सिमम मार्क्स में 100 सेलेक्ट कीजिएगा और आपका जो मैक्स मार्क्स ऑब्टेन है वो यहाँ पे अपने फिल कर दीजिएगा। जितने भी मार्क्स आप फिल करेंगे सबसे परसेंटेज आपकी मेंशन हो जाएगी और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने आपके एडमिट डिटेल सेव हो जाएगी सक्सेसफुली। इस पर स्क्रॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके अदर डिटेल्स हो करेगी, इसको चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट स्टेप पे, जहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं और साथ ही इनकम सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे अपलोड नहीं किया था। अब आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। फॉर्मेट आपका सेम रहने वाला है, जेपीजी पीडीएफ फाइल। साइज आपको 20 KB से लेकर 500 KB तक आपको रखना है। तो अपनी फाइल सेलेक्ट करके अपना फाइल यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। आप अपनी 10th 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए हैं और फिर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारी एप्लीकेशन का प्रीव्यू हमें शो करेगा। इसमें देखिए आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी, तो अपनी डिटेल यहाँ पे स्क्रॉल करके 1 बाय 1 चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल सही है तो सिंपल आपको सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है, जिसमें आपका नेम वगैरह मेंशन होगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, सारी डिटेल आपकी सही है तो ही आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना है। अदरवाइज अभी पहले डिटेल अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा और फिर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे पेमेंट करने के लिए, पेयू और पेयू विद पेजियो। इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर लीजिए, जिसमें आपको फीस 130 रुपये पे करनी होगी। तो जो पेमेंट का स्टेप है वो मेरे से स्किप हो गया है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, तो आप अपना यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा। इसमें आपको 130 रुपये पेमेंट करनी है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट सक्सेस शो करेगा और आपके सामने आपकी जो प्रोग्राम का एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपके सामने शो हो जाए। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिए। साथ ही बात करते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेस शो करता है लेकिन आपके सामने फाइनल प्रिंट नहीं आता है और आप पेज आउट, आपका जो पेज है वो लॉग आउट हो जाता है, तो आपको दोबारा से लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आना है। जहाँ पे देखिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे 1 शो करेगा, यानी आपने एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया है और माई एप्लीकेशन के अंदर आपको उस प्रोग्राम का डिटेल मेंशन होगा। उसमें आपका फॉर्म नंबर, आपकी डिटेल मेंशन होगी प्रोग्राम की और स्टेटस आपका सबमिट शो करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, उसमें क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा।
तो इस तरीके से आप बी फार्मा के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी एक प्रेफ़रेंस सेलेक्ट कर लिया, आप चाहे कोई अदर प्रेफ़रेंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बी फार्मा सिर्फ हमारा चारकोल स्कूल ऑफ फार्मेसी में होता है, तो आप कोई अदर कोर्सेज़ का भी सिलेक्शन कर सकते हैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करके। तो अगर आपको सिर्फ बी फार्मा के अंदर एडमिशन लेना है तो फॉर्म फिल करके अपने पास प्रिंट आउट सेव रख लीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नेम आने के बाद आपको अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। थैंक यू।